वेलकम स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल लेसन के। आज हम क्लास 7th के अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक पोइम इट्स स्प्रिंग बाय जॉन फॉस्टर। पोइम का नाम है इट्स स्प्रिंग। इसको राइटर जो हैं पोइट वो जॉन फॉस्टर हैं। पोइम को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ टर्म्स को समझना है। ये टर्म्स जो हैं ये पोइम में इस्तेमाल हुई हैं। इनको समझने के बाद आपके लिए पोइम को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन A personification is giving human quality to a non-living inanimate object। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं, एक लिविंग होते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम एनिमेट ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपकी बुक में इनएनिमेट वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे नॉन लिविंग यूज़ किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो पर्सोनिफिकेशन इज़ गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफिकेशन वो अमल है जिसमें इंसानों की जो खसूसियात हैं वो बेजान चीज़ों को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दी जाती हैं, उनके साथ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पर्सोनिफिकेशन पोइम। पर्सोनिफिकेशन पोइम्स कौन सी होती हैं? द टाइप्स ऑफ पोइम्स इन विच नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़। पोइम्स की वो किस्म, नज़मों की वो किस्म जिसमें बेजान चीज़ों को इंसानी खूबियाँ, इंसानी खसूसियात दी जाएं, बेजान चीज़ों के लिए इंसानी खूबियाँ इस्तेमाल की जाएं, और ऐसी पोइम्स को पर्सोनिफिकेशन पोइम कहा जाता है। एग्जांपल्स देखें। रानी हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई और केक कॉलिंग हर नेम। रानी ने सुना पाई या केक का आखिरी टुकड़ा उसका नाम पुकार रहा था, यानी कि मुझे खाओ रानी, मुझे खाओ। अब यहाँ पे कॉलिंग इंसानों का ट्रिब्यूट है, पुकारना, कॉल करना इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ पे पाई या केक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो केक या पाई कॉल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर इस्तेमाल किया गया है तो इस प्रोसेस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। माई अलार्म्स येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। मेरा अलार्म रोज़ सुबह चिल्लाता है कि बेड में से निकलो, बिस्तर पर से उठो। अब येल चलाने को कहते हैं, चलाना इंसानों को काम है, लेकिन यहाँ पे अलार्म के लिए, घड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इस प्रोसेस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द लीव्स वेव्ड इन द विंड। वेव्ड हाथ हिलाने को कहते हैं, जैसे आप किसी को इशारा करने के लिए हाथ हिलाते हैं, दूर से किसी को हाथ हिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्तों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक इंसानी जो फ़ेल है, इंसानी एट्रीब्यूट है, वो बेजान चीज़ यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। होप सो कि अब आपके लिए पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स स्प्रिंग एंड द गार्डन इज़ चेंजिंग इट्स क्लॉथ्स, पुटिंग अवे इट्स डार्क विंटर सूट्स, its dull scarves and grey brown overcoats. Now it's wrapped itself in green shoots, slips on blouses, sleeved with pink and white blossom, pulls on skirts of daffodil and primrose, snowdrop socks and purple crocus shoes, then dances in the sunlight. अब इनके वर्ड्स भी देखते हैं। स्प्रिंग मौसम बहार, पुटिंग अवे उतार देना, डल मध्यम हल्के, ड्रेप ब्राउन हल्के भूरे रंग के, रैप्स लपेटना, इटसेल्फ खुद को, स्लिप्स ऑन पहनना, ब्लाउजेस कमीज़, स्लिप्स ऑन पहनना, सॉक्स मोज़े, पर्पल ओदा जामनी, डैफोडिल्स आबी नरगस, प्राइम रोज़ बसंती गुलाब हल्के पीले रंग का होता है, स्नोड्रॉप गुली चांदनी, क्रोकस जर्द रंग का फूल। अब ये आपके पास चार वर्ड्स हैं, चारों जो है ये फूलों के नाम हैं, डैफोडिल्स, प्राइम रोज़, स्नोड्रॉप और क्रोकस। सनलाइट धूप, स्लीव्ड आस्तीन कमीज़ का जो बाजू होता है, ब्लॉसम फूल खिले होना, डांसेस रक्स करना। इट्स स्प्रिंग ये मौसमी बहार है, एंड द गार्डन इज़ चेंजिंग इट्स क्लॉथ्स और बाग अपना लिबास तब्दील कर रहा है, पुटिंग अवे उतार फेंका है, इट्स डार्क विंटर सूट्स अपना मौसमी सरमा का गहरे रंग का लिबास,
इट्स डल स्कार्स मध्यम रंग के दुपट्टा, एंड ड्रेप ब्राउन ओवरकोट्स और हल्के भूरे रंग का ओवरकोट। नाउ अब इट ड्रेप्ड इटसेल्फ इन ग्रीन शूट्स, इसने खुद को हरी भरी शाहों से लपेट लिया है। स्लिप्स ऑन ब्लाउजेज, कमीज़ पहन ली है, स्लीव्ड विद पिंक एंड वाइट ब्लॉसम, जिसके आस्तीन पर गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं। पुल्स ऑन स्कर्ट्स ऑफ डैफोडिल एंड प्राइम रोज़, गुले आबी और बसंती गुलाब की स्कर्ट पहन ली है। स्नो ड्रॉप्स सॉक्स, गुले चांदनी की मोजे, एंड पर्पल क्रोकस शूज़ और ओदे जर्द रंग के जूते। डन डांसेस इन द सनलाइट, फिर धूप में रक्स करना शुरू किया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। पर्सोनिफिकेशन का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब अगर ये देखें तो बाग में तो कोई लिबास नहीं होता। हाँ, जब मौसम बदलता है, मौसम बहार जब आती है तो पत्तों की जो जर्द पत्ते होते हैं वो गिर चुके होते हैं और पौधों में से नए पत्ते निकलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं। तो ये इस सारे एहसास को, इस सारे मंजर को शायर ने अपने इन अल्फाज में बयान किया है, जिससे उसने बेजान चीज़ों को, तमाम इंसानी हुसूसियात उनके साथ मुंसलिक कर दी हैं।